नमस्कार साथियों। आज हम लोगों का मैथ गिरी बैच का पहला क्लास है और पहले ही क्लास में आपको इतना बेहतरीन मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा कि शायद इससे बेहतर आप कहीं नहीं पाए होंगे। ये देखिए, आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो लगेंगे, है ना। थ्योरी से इनको अगर लगाओगे, थ्योरी अगर पढ़ लेते हो तो इनका क्वेश्चन का आंसर देखते ही आप लगा ले जाओगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसको भी केवल और केवल देखते ही उत्तर आएगा, लेकिन इसके लिए हमको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, है ना। इसको समझाना पड़ेगा, थ्योरी में इसको बताना पड़ेगा। तो थ्योरी आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, है ना। आगे का क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये देखिए, आगे का क्वेश्चन है। इसको भी आप बिना थ्योरी पढ़े नहीं लगा पाओगे, है ना। थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, निश्चित है। बिना थ्योरी पढ़े आपका बेस मजबूत नहीं होगा, आधार मजबूत नहीं होगा। इसमें कहा है पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। इनमें से कौन नहीं हो सकता ये बताना है। ये आप थ्योरी पढ़ोगे आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर किसी संख्या का घन करने से इकाई अंक पर कौन निम्न में से हो सकता है, कौन हो सकता है ये बताना है। इसको भी मैं अभी आज थ्योरी में बताऊंगा। सारा कुछ मैं आपको थ्योरी में बताने वाला हूं और इसको भी आप थ्योरी से ही लगाओगे तो आपका उत्तर आएगा, अदरवाइज आप उस तरह से नहीं लगा पाओगे, है ना। और देखिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है, ये आपको दिया है संख्या, यहाँ पर दशमलव लगाया है, में 5 के स्थानीय मान होगा। 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। यही तो 5 है, इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आइए हम आज बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका थ्योरी क्लास कंप्लीट करते हैं। इस थ्योरी से आपके जितने सारे क्वेश्चन कवर होते हैं उन क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाओगे, सीख पाओगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ ये जानते रहना कि आधार मजबूत है तो आप मैथ में कमज़ोर नहीं रहोगे। मैथ में वही लोग कमज़ोर होते हैं जिनका बेस नहीं तैयार है, जिनका आधार नहीं तैयार है। तो आज का ये हमारा जो क्लास होगा इसमें आपका बेस मजबूत किया जाएगा और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि कमज़ोर विद्यार्थी के लिए ही मैं ये सारा वीडियो अपने चैनल पर प्रोवाइड करूं। तो ये बैच जो है वो कमज़ोर बच्चों के लिए है। तो कमज़ोर बच्चे जितने भी मैथ में हैं वो मेरे साथ जुड़ें और मैं आप लोगों को बेहतरीन ढंग से मैथ में एकदम गणितज्ञ जिसे कहते हैं, है ना, गणितज्ञ बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने थ्योरी की ओर। देखिए साथियों, संख्या पद्धति में हमको संख्याओं का अध्ययन करना होता है और आपको मालूम है ये संख्याएं किससे बनती हैं। ये जो संख्या पद्धति, ये संख्याओं का अध्ययन करेंगे और संख्या अंकों से बनती है। किससे? अंक से। और अंकों की संख्या पूछा जाए, है ना, अंकों की संख्या कितनी होती है तो कुल 10 अंक होते हैं। वो 10 अंक कौन है? 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही तुम्हारे क्या हैं? अंक हैं। इनको गिन सकते हो। ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले कि अंकों की संख्या कितनी होती है तो अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अब इन्हीं अंकों को, है ना, ये जो अंक हैं, ये अंक होने के साथ साथ संख्या भी कहलाते हैं। ये क्या हैं? अंक भी हैं और इन अंकों को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। बस फर्क ये है कि एक अंक की ये संख्या है, ये 5 क्या है? अंक भी है और एक अंक की संख्या भी है। तो जो 10 अंक हैं, है ना, उन 10 अंकों को अंक कहने के साथ साथ हम संख्या भी कह सकते हैं, अब देखिए दोस्तों, संख्या का निर्माण जो होता है इन्हीं अंकों से होता है ना, इन्हीं अंकों से होता है। और संख्या निर्माण में आपका इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, इस तरह से होता है। आगे चलेंगे 1000, 10,000 भी होता है। इकाई पर मैंने इसी में से कोई एक अंक रख लिया, मान लिया 4 रख लिया। दहाई पर मैंने 3 रख लिया, है ना। सैकड़ा पर मैंने 1 रख लिया।
तो ये एक संख्या बन गई 134। ये संख्या कैसे बनी है? इन्हीं अंकों को ले आकर के रखने से, है ना। और जो संख्या होती है अंकों से ही बनती है, और अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले स्थान पर रख करके 2 अंक के 3 अंक के बनाए जा सकते हैं। अगर संख्या में केवल इकाई अंक है तो वह 1 अंक की संख्या है। अगर संख्या में दहाई अंक है ना, इकाई और दहाई है, तो वो 2 अंक की संख्या होगी। और जब संख्या में 3 अंक है यानी सैकड़ा तक है, तो वो संख्या, अगर संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों है, तो वह संख्या क्या होगी? 3 अंक की होगी, है ना। अब देखिए अंक संख्या की विशेषता, हमको संख्या की विशेषता पर चलना पड़ेगा, क्योंकि संख्या की विशेषता पढ़ेंगे तभी तो हम जान पाएंगे जो हमने अभी क्वेश्चन बताया। तो संख्या की विशेषता देखें तो संख्या की पहली विशेषता ये होती है कि लगातार कोई 3 संख्या ले लें। लगातार कोई 3 संख्या ले लें। जैसे हमने यहाँ पर 1 अंक की संख्या ले रहे हैं, है ना। 1 अंक की संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 7, 8 और 9। लगातार 3 संख्या ले लिया, तो लगातार 3 संख्याओं में से मध्य की संख्या का जो वर्ग होता है वो शेष 2 संख्याओं के गुणनफल से 1 ज्यादा होता है। मध्य में कितना है? 8, इसका वर्ग कर दें, और शेष संख्या कितना बचा? 9 और 7, 9 सत्ते 63 होगा, है ना। अब इन दोनों में देखिए, हम यहाँ पर इसको देखें, 8 अठाई 64 है, ये कितना है? 63 है। तो जो मध्य वाली संख्या होती है उसका वर्ग कर दें, तो शेष 2 संख्याओं के गुणनफल, है ना, वर्ग वाली संख्या से क्या होते हैं? 1 कम होते हैं, या फिर वर्ग वाली संख्या 1 ज्यादा होती है। देखो ये 63 है, तो ये कितना है? 64। उसी तरह से मैं 2, 3, 4 ले सकता हूँ। 3 का वर्ग कितना होगा? 3 3 9, इन दोनों का वर्ग करूंगा, 4 दूना 8 होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर तो आपको आसानी से समझ में आ गया, लेकिन परीक्षा में आपको बड़े बड़े नंबर दे देगा, है ना, बड़े बड़े नंबर दे देगा। ऐसे कहेगा 7518, है ना, 7518, फिर 7519, है ना, 7520, ऐसे दे दिया। तब अगर आप ये नियम नहीं जानते रहोगे, है ना, तो इसमें कहेगा कि इन तीनों संख्याओं में मध्य संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के गुणनफल से कितना ज्यादा है, तो आप इसका वर्ग निकालोगे, इनका गुणा करोगे, तब आपका उत्तर आएगा 1, है ना। लेकिन आप अगर आप थ्योरी को जानते हैं कि लगातार 3 संख्या है, देखिए 18 है, ये 19 है, ये 20 है, लगातार 3 संख्या है, तो मध्य वाली संख्या का वर्ग अगर कर दें तो शेष दोनों संख्याओं के गुणनफल से ये वाला क्या रहेगा? 1 ज्यादा रहेगा। अभी 2 क्वेश्चन आपको वैसे ही दिखे थे, है ना, वहां पर आपको बस यही देखना है, वो लगातार 3 संख्याएं थी, मध्य वाली संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्या के गुणनफल से ज्यादा होता है। अगली संख्या की विशेषता 1 हो गई। संख्या की विशेषता नंबर 2 देखते हैं। देखिए साथियों, संख्या की विशेषता नंबर 2, संख्या की विशेषता 2 क्या है, इसको भी बड़े अच्छे से समझना। कोई भी संख्या हो, अगर हम उसका वर्ग कर दें तो इकाई पर 2, 3, है ना, ये 2, 3, 7 और 8 ये नहीं हो सकता, बाकी सब रहेगा। इससे भी क्वेश्चन आपका आता है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई पर कौन नहीं हो सकता। तो कोई भी संख्या है, अगर हम उसका वर्ग कर दें तो इकाई पर 2, 3 या 7 या 8 नहीं हो सकता। चलिए थोड़ा सा प्रूफ भी कर लेते हैं। देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, है ना। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 4 का वर्ग करने पर 16 आएगा, है ना। और 5 का वर्ग करने पर 25 आएगा, और 6 का वर्ग करने पर 36, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 होगा, 8 का वर्ग 64 होगा, है ना, और 9 का वर्ग 81 होगा, है ना, 81 होगा। और 10 का वर्ग हम कर देंगे तो 10 में इकाई का अंक 0 है ना, तो 10 का वर्ग करने पर कितना आएगा? 10 दाम में 100। तो देखिए दोस्तों, हमारा 1 आता है,
4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है ना, 6 हो गया आता है, 9 आता है, 4 आता है, 1 आता है, 0 आता है। देखिए इसमें कहीं क्या 2 आया है इकाई पर? देख लो कहीं भी 2 नहीं आया है। 3 क्या इकाई पर कहीं आया है? नहीं आया है। क्या 7 इकाई पर कहीं आया है? नहीं आया है। 8 इकाई पर कहीं आया है? नहीं आया है। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी संख्या हो उसका अगर हम वर्ग कर देते हैं तो इकाई पर ये सभी नहीं आ सकते, सॉरी इकाई पर ये चारों नहीं आ सकते, बाकी ये सब आएंगे। कौन कौन बच रहा है? 0 आ सकता है ना, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 तो नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा और 9 आएगा, है ना। तो ये सभी आ सकते हैं, ये आ सकते हैं और ये नहीं आ सकते हैं। तो बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इकाई पर कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। अगर हमने किसी संख्या का वर्ग किया तो इकाई पर ये चारों नहीं आएंगे, बाकी ये सभी आपका जो 6 हैं ये सभी आएंगे। चलते हैं विशेषता नंबर 3 देखते हैं। विशेषता नंबर 3 क्या है? देखिए साथियों, विशेषता नंबर 3 में आपको ये ध्यान में देना रखना है कि अगर हम किसी संख्या का घन कर दें, है ना, एक संख्या है उसका हम घन कर दें। यहाँ पर जो संख्या थी उसका क्या किया गया था? यहाँ पर जो संख्या थी उसका वर्ग किया गया था। जब वर्ग करेंगे तो ये वाले नहीं आएंगे और ये वाले आएंगे। अगर हम संख्या का घन करते हैं तो सभी आएंगे। क्या होंगे? सभी आएंगे, यानी सब अंक आएंगे, है ना। यानी 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, सब आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको टेबल नहीं बनाऊंगा इस तरह से, है ना। आप खुद अगर जांच करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो ये आपकी संख्या की विशेषता नंबर 3 हुआ। चलते हैं विशेषता नंबर 4 की ओर। देखिए साथियों, संख्या की विशेषता नंबर 4, विशेषता नंबर 4 ये कहती है कि जिन संख्याओं के इकाई अंकों को जोड़ने पर 10 हो जाता है उनके इकाई अंक सेम होते हैं। नहीं समझे होंगे, समझिए इसको। देखिए 1 है, 2 है ना, सॉरी इधर से लिख रहे, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 10 मत लिखिए, 0 यहाँ पर कर सकते हो आप, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिनको हम जोड़ देंगे और उनका क्या होगा, जिनको जोड़ने पर 10 हो जाता है उनके इकाई अंक सेम होते हैं। देखो 9 को और 1 को, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, 9 और 1 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। अतः 1 का वर्ग करने पर जो इकाई का अंक होगा 9 का वर्ग करने पर भी वही इकाई का अंक होगा। देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 1। 9 का वर्ग करेंगे, 9 9 81, तो इकाई पर कितना हुआ? 1 हुआ, है ना। अब फिर वही बात है, जिन संख्याओं के इकाई अंकों को जोड़ने पर 10 हो जाता है ना, उनके इकाई अंक सेम होते हैं वर्ग करने पर। तो ये 2 है, ये 8 है, 2 8 10 होगा ना, 10 हो जाएगा। अतः 2 का वर्ग करने पर इकाई 4 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई 4 होगा। 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई कितना होगा? 8 28 64, इसमें भी इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। तो बस आपको विशेषता नंबर 4 में आपको यही लिखना है कि जिन संख्याओं के इकाई अंकों को जोड़ने पर 10 हो जाता है उन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई अंक सेम होता है। जैसे यहाँ पर 8 और 2 को जोड़ने पर 10 हो गया तो इनका वर्ग यानी 2 का वर्ग कर दें, 8 का वर्ग कर दें तो इकाई अंक क्या होगा? सेम आएगा। वैसे ही 7 और 3 10 हो जाएगा तो इनका भी वर्ग कर दीजिए, 7 7 49, इकाई का अंक 9 होगा, 3 3 या 9, इकाई का अंक 9 होगा। तो ये हो गया विशेषता नंबर 4, है ना। अब चलें विशेषता नंबर 5 को देखें। देखिए साथियों, विशेषता नंबर 5 क्या है? विशेषता नंबर 5 कहता है कि अगर कोई 2 अंक की संख्या है तो उस 2 अंक की संख्या के अंकों को पलटकर एक संख्या बना लें और उन दोनों को जोड़ दें तो वह 11 से विभाज्य होगा। यानी हमारे पास देखिए, मान लिया एक संख्या हमारे पास कितना है? 42 है
है ना। हमने क्या किया, इसके अंकों को अदला बदली कर दिया, 2 को पहले कर दिया, 4 को बाद में कर दिया, तो 2 को पहले और 4 को बाद में, तो ये हो गया 24। ये हमारी संख्या थी, इसके अंकों को पलट दिया तो हो गया कितना, 24। अब इन दोनों को जोड़ लें, ये एक संख्या है और इसी संख्या के अंकों को बदलकर बनाई गई ये संख्या है। तो संख्या और उसके अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या दोनों को हम जोड़ेंगे तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। दोनों को जोड़ लेंगे तो जितना आएगा वो 11 से कटेगा। अब इकाई में इकाई जुड़ेगा, 4 दूनी 6 और ये 4 दूनी 6, ये 66 हुआ, 11 से कट जाएगा। वैसे ही तुम्हारा एक संख्या हम ले लेते हैं, तुम्हारा एक संख्या ये 4 7 47 ले लिया, इसके अंकों को पलट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 74, यही ना होगा। इनको अब जोड़ लेते हैं तो 4 और 7 11 होगा, 11 का 1 हासिल हुआ, 1 4 7 11, 1 12 हुआ, 121, ये भी क्या है 11 से कट जाएगा। तो बस इतना जानते रहो विशेषता नंबर 5 में कि अगर हमारे पास कोई संख्या है और उस संख्या को पलटकर एक दूसरी संख्या बनाया और ये संख्या और पलटकर बनाई गई संख्या दोनों को हम जोड़ दें तो जो योगफल होगा वह 11 से विभाज्य होगा। ये हो गया हमारा विशेषता नंबर 5, है ना। इन पर प्रश्न आते हैं और इन पर जो प्रश्न आते हैं उनको आप अगर थ्योरी पढ़े हो तो आप अच्छे से हैंडल कर ले जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलें अब देखते हैं विशेषता नंबर 6 को। विशेषता नंबर 6, विशेषता नंबर 6 ये कहती है कि हमारे पास कोई संख्या है ना, चाहे वह 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, कितने की भी हो, है ना। एक ले लेते हैं 2 अंक की संख्या। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है ऐसे 74, कोई संख्या है उसके अंकों का योग इसमें से घटा दें। ये संख्या है, इस संख्या में से क्या घटाएंगे, इस संख्या के अंकों का योग। तो इसमें कौन कौन सा अंक है, 4 और 7, 4 7 11, अंकों का योग कितना है 11, घटा देते हैं। कोई संख्या है, उस संख्या में से उस संख्या के अंकों का योग घटाने पर संख्या 9 से विभाज्य होती है। घटा लो, देखो इकाई से इकाई घटेगा यानी 4 से 1 गया 3, दहाई में से दहाई घटेगा 7 से 1 गया तो हो जाएगा 6, 63 हो गया ना। अब ये 9 से डिवाइड होगा, 9 सत्ते 63। तो विशेषता नंबर 6 यही कहती है कि किसी संख्या से उसके अंकों का योग घटाने पर, है ना, संख्या 9 से विभाज्य होती है। अब एक 3 अंक की संख्या ले लेते हैं, यहां पर हमने ले लिया 200, है ना, 42, 242। इसमें से हम घटा दें इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग कितना है, 2 और 4 6, 6 2 8, 8 घटा देते हैं। तो 42 से जब 8 घटा देंगे तो बचेगा कितना, तो बचेगा 236, सॉरी 36 नहीं 34, 234 बचेगा। अब देखिए ये हमारा 234 जो है वो 9 से विभाज्य होगा। ये थी संख्या और ये है क्या, संख्या के अंकों का योग। संख्या में से संख्या के अंकों का योग घटाया तो इतना आया और ये क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। 9 से डिवाइड करके देख लो, ये जरूर कटेगा, है ना। तो 9 दूना 18 हो जाएगा और बचेगा 5 हो जाएगा 54, 9 छक 54, कट गया ना। 9 दूना 18 और ये बचा 5 हो जाएगा 54, 9 छक 54, 26 बार में ये क्या हुआ, कट गया। तो ये हो गया हमारा विशेषता नंबर 6। चलते हैं अब अपने विशेषता नंबर 7 की ओर। देखिए साथियों, संख्या की विशेषता नंबर 7, विशेषता नंबर 7 ये होती है कि कोई भी संख्या होती है ना, तो उसका अपना स्थानीय मान और उसका जातीय मान होता है ना। कोई भी संख्या है उसमें जो अंक होते हैं उनका स्थानीय मान, उनका जातीय मान होता है। तो संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान होता है। मैं सीधा संख्या लिखता हूं, यहां पर मैंने रख लिया 482, है ना। 482 में जो ये अंक हैं, ये अंक हैं, इन अंकों का अपना स्थानीय मान भी होगा, है ना। इनका क्या होगा, स्थानीय मान भी होगा, स्थानीय मान भी होगा और इसका जातीय मान भी होगा, इसका जातीय मान भी होगा, है ना, जातीय मान। तो जातीय मान इसका देखिए, इसका जातीय मान तो 2 है, ये 2 है तो इसका जातीय मान कितना रहेगा, 2।
लेकिन स्थान कौन सा है? इकाई। इकाई है तो एक से गुणा करेंगे, इकाई है तो एक से गुणा करेंगे, यानी एक गुणे दो, एक गुणे दो यानी दो हुआ। यानी इस दो का स्थानीय मान भी दो होगा और जातीय मान भी कितना होगा? दो होगा। अब वहीं पर 8 की बात करते हैं तो 8 का भी अपना क्या है? स्थानीय मान भी है ना, इसका भी अपना स्थानीय मान है और इसका अपना जातीय मान भी है, जातीय मान। तो जातीय मान तो सीधा है, जातीय मान इसका क्या है? 8 है, लेकिन इसका स्थान कहाँ पर है? दहाई पर। दहाई पर है, इसका मतलब 8 गुणे 10, दहाई का मतलब होता है 10, इसका मतलब 8 गुणे 10, 8 गुणे 10 तो हो जाएगा 80। यानी इसका स्थानीय मान कितना है? 80, लेकिन जातीय मान कितना है? 8 है। वैसे ही तुम्हारा 4 है, 4 का भी क्या होगा? स्थानीय मान होगा, स्थानीय मान होगा और क्या होगा? जातीय मान। तो जातीय मान तो भाई सीधा है, जातीय मान कितना होगा? 4, लेकिन स्थानीय मान कितना होगा? देखो स्थान कौन सा है? सैकड़ा। तो सैकड़ा माने 100, यानी 4 गुणे 100, 4 गुणे 100, 4 गुणे 100 यानी 400, है ना। तो आपसे ऐसे कोई संख्या, आपसे ऐसे संख्या देकर कहे 4 का स्थानीय मान बताओ, तो स्थान कौन सा है? सैकड़ा यानी 400। 8 का स्थानीय मान बताओ, स्थान कौन सा है? दहाई, यानी दहाई मतलब 10 से गुणा कर दो, तो 8 गुणे 10 80 होगा, है ना। तो वैसे ही इनका आपका स्थानीय मान और जातीय मान तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए दशमलव वाली जब संख्या हो जाती है तब भी हमारे लिए एक चुनौती हो जाता है। देखिए हमारे पास एक दशमलव वाली संख्या आ जाए, जैसे हम यहाँ पर ये कह दें 54.32, है ना, 54.32। तो भाई साहब यहाँ पर इकाई कहाँ है? तो देखो ये इकाई है और ये क्या है? दहाई है ना। तो ये इकाई है, ये दहाई है, तो आप ये कहोगे कि इसका जो है स्थानीय मान, है ना, इसका स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान देखो अभी दशमलव के बाद वाले को भी बताएंगे, है ना। तो इसका स्थानीय मान होगा, इकाई है तो एक से गुणा होगा, यानी 4 गुणे 1, स्थानीय मान कितना है? 4। जातीय मान कितना है इसका? तो इसका जातीय मान कितना होगा? 4 होगा, है ना। यानी इकाई पर जो अंक रहता है उसका स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है? सेम होता है। और ये 10 है ना, सॉरी दहाई पर है ना। देखो ये कलम भी खत्म हो गई है। ये 5, 5 का स्थानीय मान क्या होगा? है ना। तो देखिए दोस्तों इसका स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान जो होगा, स्थान कौन सा है? इकाई दहाई, 10 है तो 10 से गुणा कर दो, 5 गुणे 10, 5 गुणे 10 50 होगा। लेकिन जातीय मान क्या होगा? तो जातीय मान आप कहोगे 5 है ना। जातीय मान कितना है? 5 है। अब यहाँ पर देखिए ये इकाई है तो ये इधर भी चलेंगे, ये भी दहाई है, लेकिन 1/दहाई रहेगा, है ना। ये इकाई है, ये 1/दहाई है, तो ये 1/सैकड़ा है। ये क्या है? 1/सैकड़ा है। तो दशमलव के बाद जब चलते हैं तो बटे में हो जाता है ना। तो अब इसका हमें अगर जातीय मान निकालना हो, इसका हमें क्या निकालना हो? जातीय मान और स्थानीय मान दोनों निकालना हो। तो देखिए दोस्तों जातीय मान, जैसे इसमें 4 का जातीय मान 4 है, 5 का जातीय मान 5 है, 3 का जातीय मान तो 3 ही होगा। इसका जातीय मान क्या होगा? जातीय मान 3 होगा, है ना। लेकिन स्थान कौन सा रहेगा? तो स्थान रहेगा तुम्हारा 1/10, यानी 3 गुणे 1/10। स्थानीय मान कौन सा होगा? 3 गुणे 1/10, 1/10 करेंगे यानी 3 एकड़ 3/10, 3/10 करेंगे, इसका मतलब क्या है? 0.3 इसका स्थानीय मान है ना। अब यहाँ पर ये जो 2 है, इस 2 का स्थानीय मान क्या है? जातीय मान क्या है? तो जातीय मान तो एकदम सीधा है, जातीय मान कितना है? 2 है। लेकिन स्थानीय मान कितना होगा? तो स्थान कौन सा है? 1/सैकड़ा, 1/सैकड़ा है, इसका मतलब है 2 गुणे 1/सैकड़ा,
1 बटा सैकड़ा माने 100, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 2 एक अन्नम 2 बटे 100, 2 बटे 100 होगा। और 100 है तो 100 में 2 जीरो है, अगर दोनों जीरो हटा दें तो 2 अंक पर दशमलव लगेगा। यहाँ तो एक ही अंक है, एक ही अंक है ना, तो 2 अंक पर दशमलव लगाने के लिए एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तब लगेगा दशमलव, यानी 0.02 इसका क्या होगा, इसका अपना स्थानीय मान होगा, है ना दोस्तों। अब देखिए इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो अब आप इसको सॉर्ट करना चाहते हो तो सॉर्ट कर ले जाओगे, है ना। अब देखिए इसका इसका तुम्हें अगर स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो 0.3, इसका स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो 0.02, है ना, 0.02। देखिए 0.02 है कि नहीं है। तो अगर यहीं पर हमारा 0.53214, इस 4 का हमें कह दिया जाए स्थानीय मान बताओ, तो 0.00004, इसका स्थानीय मान कितना होगा, 0.00004, है ना। इसका स्थानीय मान कितना होगा, 0.002, है ना। लेकिन जातीय मान कहा जाए, 4 का जातीय मान 4 है, 1 का जातीय मान 1 है, 2 का जातीय मान 2 है, 3 का जातीय मान 3 है, 5 का जातीय मान 5 है। तो आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपने थ्योरी को अच्छे से समझ लिया है ना, तो बस देखते ही आपका उत्तर आएगा, मैं इतना गारंटी लेता हूं। तो दोस्तों अगर मैथ को मजबूत बनाना है तो आप अपने मैथ का आधार, मैथ का बेस मजबूत करिए, है ना। क्वेश्चन को पढ़ करके आप सफल नहीं हो पाओगे, बेस को आप पढ़ो, तब आपका जो मैथ है वो आपका मैथ में सुधार हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और मैं बता दूं आपको कि इसका उत्तर वही लोग बता पाएंगे जो वीडियो को अच्छे से देख करके आए हैं, वही लोग तुरंत देखते ही इसका उत्तर बता ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए 996, 997, 998, यानी ये तीनों लगातार हैं, ये तीनों लगातार संख्याएं हैं, और इनमें कहा है बीच वाली संख्या का वर्ग कर दें, यानी बीच वाली संख्या का वर्ग कर दें। 3 लगातार संख्याएं हैं, उन तीनों लगातार संख्याओं में से बीच संख्या का वर्ग कर दें, है ना। तो बीच संख्या का वर्ग शेष संख्याओं के गुणनफल से कितना अधिक है, तो मैंने अभी थ्योरी में बताया, ऐसी दशा में 1 आपका उत्तर होता है ना। बीच की संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के गुणनफल से 1 ज्यादा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दिया है 6973, 6972, 6974। आप अगर गौर से देखिए तो 72, है ना, ये पहली संख्या है, 73 ये दूसरी संख्या है, 74 ये कितना है, तीसरी संख्या है। तो तीनों में जो मध्य वाली संख्या होती है, दूसरी संख्या ही मध्य में होती है, तो मध्य संख्या का ये वर्ग है, और माइनस कर दिया गया है शेष दोनों संख्या का गुणनफल है ना। तो अगर मैं तीनों को लगातार लिखूं, तीनों को लगातार लिखूं तो पहले ये लिखा जाएगा, यानी 6972, उसके बाद 6973, है ना, उसके बाद क्या होगा 6974, और यही तो मध्य में हुआ, मध्य संख्या का वर्ग, तो यही तो हुआ है मध्य संख्या का वर्ग, है ना। शेष दोनों संख्याओं के गुणनफल, यहाँ पर शेष दोनों संख्या का देखो, यहाँ पर गुणन है, घटाया गया है, तो कितना आएगा, उत्तर 1 ही आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है निम्न में से कौन सा अंक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता, है ना। तो कौन सा अंक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों अगर हमने 1 का वर्ग कर दिया, 1 आया तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना। 2 का वर्ग कर दिया तो 2 दूना 4 आया, 4 ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या में अगर हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो कौन इकाई पर नहीं आता है, तो मैंने अभी बताया था 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, 8 नहीं आता है, ये चारों नहीं आता है। इसमें कहा है पूर्ण वर्ग, है ना, संख्या का इकाई अंक कौन नहीं हो सकता, तो 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, तो इसी में से आपका 2 मिल रहा है, यानी 2 नहीं हो सकता, है ना, 2 नहीं हो सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
ये देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कहा है किसी संख्या का घन करने से इकाई अंक पर कौन निम्न में से हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था, जब वर्ग करेंगे तो 2 3 4 2 3 और ये 7 8 ये नहीं हो सकते, लेकिन जब घन करेंगे तो सभी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहा है कौन, है ना, कौन हो सकता है। देखिए कह रहा है कौन निम्न में से हो सकता है, तो सभी हो सकते हैं, घन करने पर सभी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कहा है किसी संख्या में से उसके अंकों का योग घटाने पर वह संख्या अनिवार्य रूप से किससे विभाजित होगी। कोई संख्या है ना, किसी संख्या में से उसके अंकों का योग घटाने पर, उसके अंकों का अगर हम योग घटा देते हैं तो वह 9 से विभाज्य होगी। अभी तो बताया गया था, अभी तो बताया गया था, है ना। तो अगर और 11 से कब विभाज्य होगी, कोई संख्या है 45, इसको पलट कर जोड़ लें, है ना, 54 जोड़ लें तो ये 11 से विभाज्य होगी। लेकिन संख्या है ये 45, इसमें से इसके अंकों का योग घटा लें, 5 4 9 घटा लें तो 45 से 9 जाएगा। तो 45 से जब 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 9 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब अंकों का योग घटाते हैं तो 9 से कटता है, जब संख्या को पलट करके जोड़ लेते हैं तो वो 11 से कटता है। अगला अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है अगला क्वेश्चन, इसमें ये संख्या दिया है में 5 का स्थानीय मान बताओ। तो 5 का स्थान कौन सा है, तो अभी मैंने बताया 0.005, 0.005 कितना होगा 5, 0.005 तो ये हो गया, है ना। 0.005 को 5/1000 भी लिखा जा सकता है। कैसे, देखो ये दशमलव हटाओगे, दशमलव हटाओगे तो बटे में कितना हो जाएगा, दशमलव हटाओ तो बटे में 1000 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, है ना, 5/1000, है ना। इनको काट दो, 5 × 9 5, 5 दूना 10, यानी 1/200 ये भी हो जाएगा, यानी तीनों हो सकते हैं। तो सभी वाला इसमें क्या होगा, सही होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को आज का हमारा यह सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको, मैं अपने दिल से बोल रहा हूं कि अगर आपको अपना मैथ मजबूत करना है तो मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं ये संकल्प लेता हूं कि आपका मैथ सुधार दूंगा, निश्चित तौर पर सुधार दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गारंटी के साथ कहता हूं, निश्चित रूप से आपका मैथ सुधर जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।